सुलह अल हुदैबिया, इस जगह पर सुलह हुदैबिया हुआ था कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ वज़ू कर रहे थे तो वो वज़ू का पानी ज़मीन पे नहीं गिरने दे रहे थे। बात भी आपको बताऊंगा। देखें, आज मेरे साथ मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, तारीख़ की एक बहुत खूबसूरत ज़ियारत आपको आज करवाऊंगा, तारीख़ भी बताऊंगा। आपने सुना होगा सुलह हुदैबिया, बैत रिज़वान, सन 6 हिजरी के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आया। वो वही थी, उसमें यह था कि आपने देखा ख्वाब कि आपने अपने सहाबा के साथ उम्रे की नियत की है और मक्के की तरफ गए हैं, काबे की तरफ। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि भाई इस तरह करते हैं। तो अपने असहाब को लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के की तरफ आए थे तो यहाँ पर, इस जगह पर, जिस जगह मैं आज मौजूद हूँ, 1300 सहाबा या 1400 दो रिवायतें हैं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आए थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ कुफ़ार ने रोक लिया था। हज़रत खालिद बिन वलीद, जो आप इस्लाम नहीं लाए थे उस वक्त, तो आपको यहाँ रोक लिया था और यहाँ पर कहा था कि हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी को कहा था कि आप सफ़ीर बनकर जाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ीर बनकर हज़रत उस्मान गनी को मक्के की तरफ भेजा था बात करने के लिए। तो वहाँ हज़रत उस्मान गनी को उन्होंने कैद कर लिया था और कहा था कि अगर आप उम्रा करना चाहते हैं तो आप उम्रा कर लीजिए। तो हज़रत उस्मान गनी ने मना कर दिया था कि अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर मैं उम्रा कैसे अदा कर लूँ। तो जब 3 दिन गुजर गए थे तो सहाबा ने ये सोचा कि नबी पाक के हज़रत उस्मान गनी को शायद शहीद कर दिया है। तो फिर यहाँ पर बैत रिज़वान भी हुई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर तमाम सहाबा ने जो है वो अहद किया था कि हम हज़रत उस्मान गनी के कत्ल का बदला लेंगे। और हज़रत उस्मान गनी का हाथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ रखा था और कहा था कि ये उस्मान का हाथ है। सन 6 हिजरी के अंदर ये सुलह हुदैबिया हुआ था। फिर एक एग्रीमेंट हुआ था। मैं आपको वो जगह भी विज़िट कराता हूँ, फिर इसके बारे में भी आपको बताता रहता हूँ। और एक मज़े की बात, खूबसूरत बात भी आपको इस वीडियो में बता। देखिए, ये वो जगह है सुलह अल हुदैबिया, इस जगह पर सुलह हुदैबिया हुआ था। ये देखिए, पुराने बाक़ियात आसार मौजूद हैं। ये आप देख रहे हैं, उसी दौर की बनी हुई है ये सारा। आप देखिए, यहाँ पर सुलह हुदैबिया का एग्रीमेंट हुआ था, मुआहदा हुआ था। कुफ़ार की तरफ से सुहेल बिन उमरो जो थे वो नुमाइंदे थे। जब उन्होंने यहाँ पर आके देखा, बहुत खूबसूरत वाक़या है, बहुत तारीख़ है, ज़बरदस्त। आप इसको पढ़ें तो आपका ईमान ताज़ा होगा। जब वो यहाँ पर आए थे तो आपने देखा कि सहाबा की अकीदत और मोहब्बत देखी कि वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ वज़ू कर रहे थे तो वो वज़ू का पानी ज़मीन पे नहीं गिरने दे रहे थे और अपने चेहरे पे मस्क करते थे। आपका लुआब दहन भी जो है वो अपने जिस्म मुबारक पर लगाते थे। तो यहाँ पर सुहेल बिन उमरो जो थे, उन्होंने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा की अकीदत देखी। उसके बाद जब एग्रीमेंट हुआ, मुआहदा हुआ, उस एग्रीमेंट को कहा जाता है सुलह अल हुदैबिया। ये वो जगह है, आप इसको देख लीजिए यहाँ पर। तो वो सुलह अल हुदैबिया जो था वो एक सख्त एग्रीमेंट था। वो एग्रीमेंट मुसलमानों के फेवर में नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला की इसमें मसलहत थी। अगले ही साल मुसलमानों को फ़तह हुई थी और फिर थोड़े टाइम बाद फ़तह मक्का का वाक़या पेश आया था। उस एग्रीमेंट में ये था कि इस साल आप उम्रा नहीं कर सकते, अगले साल आप उम्रा कर सकते हैं अपने सहाबा के साथ आकर, लेकिन तलवारें साथ नहीं लाएंगे। और अगर तलवारें साथ, सिर्फ तलवारें साथ लाएंगे और वो तलवारें आपके मयान से बाहर नहीं निकलेंगी। अगर मक्के से कोई काफिर मदीने गया तो आपको वापस लौटाना होगा, और अगर मदीने से कोई हमारी तरफ आता है तो हम उसे वापस नहीं लौटाएंगे। और कुफ़ार मक्का ने यह भी कहा था कि हमें इजाज़त है कि हम किसी भी अरब के कबाइल से दोस्ती कर सकते हैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, लेकिन आपको इजाज़त नहीं होगी। और ये देखिए, यहाँ से भी देखिए, उसमें ये भी था मुआहदे में कि इस साल आप उम्रा नहीं कर सकेंगे, अगले साल आप उम्रा करने आएंगे। ये देखिए, ये आपको मैं वाइड एंगल से भी दिखाता हूँ। आसार देखिए, ज़ियारत कीजिए, इसके हवाले से मैं तफसील भी आपको बता रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एग्रीमेंट को तस्लीम किया था और इस मुआहदे पर जो साइन किया था वो बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को फरमाया था
کہ آپ یہ معاہدہ لکھیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں محمد اللہ کا رسول، تو کفار نے کہا کہ نہیں، آپ اس کی جگہ لکھیے محمد بن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے. انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور میں عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں، دونوں ہوں، لیکن آپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے، آپ اس بات کو نہیں مانو گے. پھر حضرت علی کو فرمایا کہ آپ یہ معاہدہ لکھیے. تو حضرت علی نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ محمد الرسول اللہ نہ لکھوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے لے کر خود پھر اس معاہدے کو دستخط کیے تھے. صلح الحدیبیہ 6 ہجری کے اندر پیش آیا تھا. بیعت رضوان بھی ہوئی تھی. یہاں اس جگہ درخت تھا، ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف لیا تھا حضرت عثمان غنی کی ایک قتل کا بدلہ. وہ سمجھتے تھے کہ انہیں قتل کر دیا، لیکن وہ قتل نہیں ہوئے تھے. اور بھی یہاں کے بڑے زبردست دل فریب واقعات ہیں حضرت علی کا. حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس کو منع اس طرح نہیں کر سکتا، میں اس کو نہیں لکھ سکتا اس طرح. اور حضرت عثمان غنی کا بھی آپ واقعہ دیکھیے کہ کفار نے جب انہیں کہا کہ آپ مکے آ چکے ہیں، آپ عمرہ کر لیجئے، تو حضرت عثمان غنی نے بھی اس بات کو پسند نہیں کیا، منع فرمایا کہ میں نبی پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اکیلا عمرہ نہیں کروں گا. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کے جو واقعات تھے وہ آپ نے دیکھے. یہاں پر دیکھیے مارکیٹ بنی ہے، پوری میقات بھی ہے، یہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، میقات ہے باقاعدہ. صحابہ کرام نے یہاں جو عشق اور محبت کے جام پیے وہ بھی دیکھے. تو ماشاءاللہ میں نے آپ کو تاریخ بتائی، جگہ کی بھی زیارت کرائی، اور آپ سے کہا تھا کہ ایک بہت خوبصورت بات بھی آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں آج میرے ساتھ موجود ہیں میرے بہت اچھے اسٹوڈنٹ محمد عاقب قریشی، اور یہ پاکستان سے ہیں، ظاہر اسٹوڈنٹ ہیں میرے. انہوں نے ماشاءاللہ یہاں کی زیارت کرائی ہے، ہمیں گھمایا ہے. ان کے توسط سے، ان کے وسیلے سے آج ہم یہاں پر آئیں. تو عاقب، تھینک یو فار یور ہاسپٹیلٹی. ماشاءاللہ آپ نے بہت زبردست ہمارے ساتھ تعاون کیا، اس حوالے سے ہم یاد رکھیں گے. آپ نے ہمارے سفر کو یادگار بنا دیا ماشاءاللہ. تو دیکھیے ناظرین دوستوں، یہ میں نے آپ کو جگہ کی زیارت کرائی تھی ایک دفعہ، صلح الحدیبیہ. یہ تھی آج کی ہماری زیارت. تاریخ کے حوالے سے بھی اس کے بتایا. اگلی زیارت میں مزید پھر آپ کو کوئی دوسری تاریخی جگہ بھی آپ کو دکھاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.